हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं रविंद्र अग्रवाल, आपका अपना टीचर। आज के सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे बेटा फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले पढ़ चुका है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में करने हैं। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे राजधानी साइंस दरा के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। इस YouTube चैनल पर बेटा आपको सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और कोशिश हमारी ये है कि आपको इतना सब कुछ मटेरियल, इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दें जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली नीट के एग्जाम्स को फाइट कर सको। आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको नीट का एग्जाम देते समय या जेईई मेंस का एग्जाम देते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं आपको हर टॉपिक के बारीक बारीक चीजें बता भी रहा हूं, है ना, और उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रहा हूं। इसलिए मेरी आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, या फिर मान लीजिए मेरा एक कहना है आप लोगों से कि राजस्थान साइंस दरा के इस YouTube चैनल को जितना ज़्यादा हो सके, उसे जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, और खुद भी करें और लोगों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमें एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले कि हम और ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर सकें। ठीक है, तो बेटा आज हमें बात करनी थी प्रोजेक्टाइल मोशंस के न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। तो देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें अगर बेटा हम किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 53 डिग्री के एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करें तो बेटा क्या पूछा जाता है? बेटा फाइंड द रेंज, टाइम ऑफ लाइट एंड maximum height attained by particle। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये पूछा है। सेकंड पॉइंट ये पूछा जा रहा है बेटा डिटरमाइन the velocity of particle at t equal to 2 सेकेंड। थर्ड पार्ट इसी में पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at t equal to 2 सेकेंड। ये तीनों क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। अब इसको हम बहुत ही ध्यान से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े हंसते खेलते सॉल्व करेंगे और देखिए चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। हमें क्या क्या मालूम है मेरे प्यारे बच्चों? हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज 53 डिग्री एंगल। वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड जो थीटा है बेटा वो कितना है? 53 डिग्री एंगल आपका थीटा है। क्या पूछा गया बेटा? रेंज पूछी गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी गई है और मैक्सिमम हाइट भी पूछी गई है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका बेटा फॉर्मूला होता है u square sin 2 theta upon g. It is the formula of range attained by the particle when it is projected with velocity u meter per second from the horizontal axis at angle theta. Then range is equal to u square sin theta upon g. So, बेटा where velocity of u is 50 meter per second, तो u का वैल्यू 50 का होल स्क्वायर
साइन टू थीटा का वैल्यू होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला कितना हो गया 50 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 53 डिग्री एंगल। तो बेटा साइन 53 कितना होता है, साइन 53 होता है बेटा 4/5। कॉस 53 कितना होता है 3/5 और जी का वैल्यू कितना है 10। तो देखिए अगर जी का वैल्यू 10 है तो आपका रेंज कितना आ गया 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 4 इंटू जा 8 और 8 3 जा 24 और नीचे 25 इंटू 10। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो 10 हो जाएगा। तो बेटा रेंज इज 240 मीटर। तो बेटा रेंज कितनी आ गई 240 मीटर। इट इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो बेटा इसके रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू बेटा कितना है आपके पास 53 डिग्री एंगल है। तो साइन 53 कितना होता है, साइन 53 होता है 4/5 और कॉस 53 होता है आपका 3/5। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो जाएंगे और इसका स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं तो रेंज आती है 250 मीटर आती है। आगे हम बात करें सेकंड पॉइंट की। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला होता है टी का, बेटा वो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। तो t इज इक्वल टू 2u, u कितना है 50 और एंगल है साइन 53 डिग्री। 53 डिग्री का बेटा वैल्यू कितना होता है, 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5 और g का वैल्यू कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका 8 सेकेंड आ जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी कितना आ गया 8 सेकेंड आ गया। इसी जगह अगर बेटा आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी हो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, मैक्सिमम हाइट का बेटा फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u का वैल्यू कितना है 50 का स्क्वायर, थीटा कितना बेटा आपका, थीटा है आपका 53 डिग्री और साइन 53 कितना होता है बेटा 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 2g। 2g कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। तो h का फॉर्मूला कितना आ गया 2500 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो मैक्सिमम हाइट इज 8 मीटर। तो बड़ा मैक्सिमम हाइट भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर पाते हैं और रेंज को भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब क्या पूछता है बेटा सेकंड पार्ट में अगर बात करूं तो बेटा पूछता है डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो बेटा पार्टिकल को आने में टाइम कितना लगा है, आप देखिए पार्टिकल को आने में पूरा 8 सेकंड लग रहे हैं। तो आपसे तो केवल वेलोसिटी पूछी उसने 2 सेकंड पर। तो आप सोच के देखिए जब आपने बॉल को फेंका, देखिए जब आपने बॉल को यूं फेंका है यू स्पीड से तो बेटा बॉल आपकी यूं आगे गिर गई है। तो बेटा बॉल को ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है बेटा वो टाइम कितना लग रहा है, पूरा 8 सेकंड लग रहा है। और आपसे जो वेलोसिटी पूछी जा रही है वेलोसिटी क्या होगी, वो कितने सेकंड में पूछी गई है, मात्र केवल 2 सेकंड में वेलोसिटी पूछी गई है। तो 2 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों पार्टिकल कहाँ होगा, क्या ए पर होगा, क्या पार्टिकल बी पर होगा, क्या पार्टिकल सी पर होगा, या क्या पार्टिकल ए से आगे होगा बट सी से पहले होगा। बिल्कुल पार्टिकल ए से आगे होगा और सी से पहले होगा। 2 सेकंड में कहीं पार्टिकल यहां पर होगा जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी एट पॉइंट डी पर। आई बात समझ में। तो बड़ा पार्टिकल कहां पर होने वाला है, डी पर होने वाला है, जिसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में वेलोसिटी होगी और एक वाई में वेलोसिटी होगी। बात समझ आ गई बेटा। अगर इस वेलोसिटी का इससे एंगल कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बनता है, तो एक्स में वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई में वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तब हम आराम से बता पाएंगे कि डी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की। मतलब हम यहां लिख पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की डी पॉइंट पर, बेटा वो क्या होगी, पार्टिकल वेलोसिटी केवल क्या एक्स डायरेक्शन में होगी, क्या केवल वाई डायरेक्शन में होगी, या फिर एक्स डायरेक्शन पर वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। मीन्स आपके पास वेलोसिटी ये होने वाली है। डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं वी एक्स कैलकुलेट करता हूं तो बेटा वी एक्स तो वही रहेगा जो यू कॉस थीटा होता है।
u कितना था बेटा हमारे पास, u तो आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड, u आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड था और थीटा आपके पास 53 डिग्री का है, तो u कितना आ गया 50 और एंगल कितने डिग्री का है 53 डिग्री का, तो बेटा कितना आ गया 50 cos 53 डिग्री आपका होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5। 50 में अगर 5 से कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है, तो बेटा कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। क्लियर। तो जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर मुझे वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 2 सेकंड पर, तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने पर क्या आएगा, ध्यान देते हैं। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान दें, बट इक्वेशन बनेगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब बेटा हमें मालूम है कि जो 2 सेकंड पे पार्टिकल है बेटा वो पार्टिकल कहाँ पर है, डी पॉइंट पर है, तो उस टाइम पे वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 2 सेकंड पर वो वेलोसिटी कहाँ बेटा वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकल अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर। तो अगर अपवर्ड है तो बेटा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो वी वाई आपका पॉजिटिव हो गया, यू वाई भी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए यू साइन 53 रहेगा, जी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे है और टी टाइम पीरियड हो जाता है। तो बेटा देखिए वी वाई अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो यू बेटा हमारे पास कितना है 50 मीटर पर सेकेंड था, साइन 53 कितना आपका 4/5 है, जी का वैल्यू कितना है 10 है, टाइम पीरियड बेटा कितना है 2 सेकंड है। क्या क्या बेटा यू का वैल्यू आपके पास 50 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी बता रखा है, साइन 53 डिग्री कितना होता है बेटा 4/5 होता है। बेटा 50 को अगर 5 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस का 20 हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 2 डायरेक्शन में हो गई, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। के लिए मेरे बच्चों तो बेटा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है पार्टिकल की बेटा वो तो आ रही है आपकी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है पार्टिकल की बेटा वो कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड आती है। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की बेटा वो कहां पर आएगी, बीच में आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब नेट वेलोसिटी आएगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। नेट वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट बेटा वी एक्स कितना आपका 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी वाई कितना आपका बेटा 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाता है। तो बेटा 30 कितना होता है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 9000, देखिएगा देखिए बेटा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 00 आपका बन जाएगा ये, ऐसे 20 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका 400। तो बेटा आपके पास वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनली 1300 वेलोसिटी हो जाती है, मतलब 10√13 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की, 10√13 वेलोसिटी हो जाती है, 10√13 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी किसी t बराबर 2 सेकंड पर। कैसे कैलकुलेट किया बेटा, 2 सेकंड पर हमने उसकी वेलोसिटी एक बार एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करी और एक बार वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करी। एक्स में हमें मालूम है वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है, केवल वेलोसिटी कहां पे चेंज होती है, वाई डायरेक्शन में चेंज होती है, वो भी टाइम के साथ। तो उसके लिए हमने इक्वेशन लगा दी वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन लगा दी जिसमें हमें यू वाई भी मालूम है और ए वाई मालूम है और टाइम तो हमें मालूम है ही। ठीक है, फिर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, कैसे स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझने बेटा तक की। अब हमसे पूछा क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का एट टी बराबर 2 सेकंड पर। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा खुद सोचिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब आपने किसी पार्टिकल को अगर किसी u स्पीड से फेंकोगे तो पार्टिकल यूं आगे गिरेगा। तो t बराबर 2 सेकंड पर जो पार्टिकल है बेटा t बराबर 2 सेकंड पर बेटा मान लो पार्टिकल यहां पर है, तो बेटा ये पॉइंट कौन सा बोला हमने, डी पॉइंट बोला। ये पॉइंट कौन सा था आपके लिए, ए, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था।
इसका वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड था और ये एंगल बेटा कितना था आपका 53 डिग्री था। अब आपको तो सोचिए अगर t बराबर 2 सेकंड पर आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच के जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? पहले आपको बेटा सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल पॉइंट कौन सा और फाइनल पॉइंट कौन सा है। जब तक आपको मेरे यारों अगर ये नहीं पता होगा इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट ये है, तो आप इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इस जन्म में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो आप देखिए बेटा इनिशियल पॉइंट कौन सा देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो इनिशियल पॉइंट आपके लिए ए हो जाएगा और आपके हिसाब से कौन सा होगा वो भी आप मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, है ना, कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं भी देख लूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इनिशियल पॉइंट आपके लिए ए हो गया। तो बेटा फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? फाइनल पॉइंट डी हो गया। अब आप खुद सोचिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या सिखाया जाता है बचपन में? बचपन में ये सिखाया जाता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे यार, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा फिर, मतलब क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना? डिस्प्लेसमेंट बन गया डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस। ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है? x है। x1 कौन है? 0 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट तब कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मुझे t बराबर 2 सेकंड पर x का वैल्यू और y का वैल्यू पता होगा। जब तक मुझे t बराबर 2 सेकंड पर x का वैल्यू y का वैल्यू पता नहीं होगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मतलब मुझे पोजीशंस पता करनी पड़ेगी, पार्टिकल की पोजीशंस पता करनी पड़ेगी कि t बराबर 2 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशंस क्या है। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। बेटा याद करो पुरानी बातें, आपने सीख रखा है जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के यारों, छोटे मोटे कलाकारों, आपको पता हो गया ये टर्म तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो जाती है तो यहाँ पे x बराबर आ गया ux इंटू टी। अब याद करो वो दिन ux क्या होता है? 50 cos 53 डिग्री होता है, u cos थीटा होता है। तो u तो कितना है? 50 है, थीटा कितना है? 53 है, 53 डिग्री का है। तो ux वेलोसिटी कितनी हो गई? u cos थीटा, u का वैल्यू 50, cos का 53, टाइम का वैल्यू कितना है? 2 सेकंड। कैलकुलेट कर डालो, 50 cos 53 3/5, टाइम कितना? 2 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। थोड़ा x कितना आ गया? 60 मीटर आ जाता है। क्लियर? थोड़ा x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू बेटा आपके पास आ गया है 60 मीटर। ये x का वैल्यू आ गया। अब बेटा हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? y का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। वो भी आपके लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि आपके लिए तो मजाक है चीजों को कैलकुलेट कर पाना। क्यों मजाक है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं तो उसके लिए तो बहुत आसान चीजें होती है ना। तो आपने क्या करा बेटा? आपने अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी, है ना। सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी। इन कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर दी? इन वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। क्या इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, दिल के यारों? y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। बड़ा अगर y फाइनल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बड़ा y फाइनल कितना है? y है, y इनिशियल कितना है? 0 है। ये कितना होगा? u साइन 53 होगा, u साइन थीटा, और t होगा हाफ। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना होता है? माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। अब बेटा देखो u का वैल्यू कितना बता रखा है? u का वैल्यू आपको बता रखा है 50 है। साइन 53 कितना बता रखा है? 4/5 बता रखा है। टाइम का वैल्यू कितना बता रखा है? 2 सेकंड बता रखा है। हाफ। जी का वैल्यू माइनस का 10,
टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा y बराबर 50 को जैसे ही 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मतलब 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली y कितना आ गया, y आपका आ गया 80 माइनस का 20, मतलब y आपका आ जाता है 60 मीटर। मीन्स आपके पास x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ जाता है। x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, x का वैल्यू आपके पास आ रहा था, याद आ रहा हो तो वो भी 60 मीटर आ रहा था। और ये आपकी खुशकिस्मत मानिए, ये मानिए कि मान लीजिए सोने पे सुहागा वाला काम हो गया कि y भी आपका 60 मीटर आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। हमेशा दोनों सेम आएंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो तो इस क्वेश्चन में दोनों सेम आ गए कि x भी आपका सेम आ गया और y भी आपका सेम आ गया। तो अगर बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 60 का होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू भी कितना होगा 60 का होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी पार्टिकल का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, √x² प्लस y² डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पार्टिकल का। पॉइंट समझ में आया। हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको इक्वेशन मोशन बहुत अच्छे से आती है तो। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मन लगा के क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर आपको देना है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या है मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन ये है, वन पार्टिकल is projected with velocity v vector equal to 3 I cap plus 4 j cap meter per second, then find पहला पॉइंट, फर्स्ट रेंज, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड मैक्सिमम हाइट, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। ये बड़ा हमें सब चीज़ों का डेटा कैलकुलेट करना है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। दिमाग लगाइए कैसे करेंगे बताइए मुझे। अब आप बोलेंगे सर ना तो आपने वेलोसिटी बताई है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताया है, आपने तो वेलोसिटी बताई तो वेक्टर फॉर्म में बताइए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, दिल के कच्चों, आप बात को समझो और समझने की कोशिश करो। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में बताइए, ये तो हम चाहते हैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में बता दिया, कितना आसान काम कर दिया। मान लिए v बराबर हमें बता दिया कि कितना है 3 I cap प्लस 4 j cap है। इससे क्या फायदा हो गया, इससे तो नुकसान ही नुकसान। अरे नुकसान नहीं है, इसी से तो फायदा है। क्या फायदा है ध्यान दो, ये क्या बन गया, ये बन गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये क्या बन गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 3 I cap, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 4। मतलब वेलोसिटी का अगर इस v को लिखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं vx I cap प्लस vy j cap, vx I cap प्लस vy j cap। यहाँ पे vx क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा वेलोसिटी के एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें फर्स्ट कैलकुलेट करनी है बेटा रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। अब बेटा यहां पर मैं आपको एक बात और सिखाने जा रहा हूं और बहुत ढंग से सीखेगा। अगर आप उस बात को समझ पाते हैं तो आप रियलिटी मानिएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्या देखो, मैं यहाँ पे इस u² को तो u² लिखता हूं, sin 2 थीटा को क्या लिख रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा लिखता हूं। नीचे क्या है g है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है सर, इसमें तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, ये तो हमने कल ही सीख लिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कल सीख लिया था। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं लिख रहा हूं u sin थीटा
फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूं u cos थीटा और फिर डिवाइड कर रहा हूं g से। अरे ये क्या चमत्कार कर दिया सर आपने, ये क्या कर दिया, तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा समझ में आया है, ध्यान दो। मैंने क्या करा है, मैंने r को लिखा है अलग तरीके से, r को लिखा है 2 गुना u साइन थीटा गुना u cos थीटा। u हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा इंटू 2 हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो पहले से ही था। इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ये मान के चलिए इससे आपको बहुत कुछ मिल गया, खोई हुई सारी अमानत आपको मिल चुकी है। कैसे, ये x था हमारा और ये हमारा y भाई था, जब आपने इसको यूं फेंका था और ये u वेलोसिटी थी, ये एंगल थीटा था, तो बेटा याद करो वो दिन, इसको आपने ux को u cos थीटा लिखा था और uy को आपने लिखा था u sin थीटा। uy को आपने क्या लिखा था बेटा, u sin थीटा, याद है आपको। तो यहां पे आपने क्या देखा था कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, u cos थीटा होता है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होता है, आपका u sin थीटा होता है। तो वेलोसिटी के एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में होता है u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में होता है u sin थीटा। तो दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू ux और दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू uy। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, रेंज का फॉर्मूला बन जाता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो रेंज का फॉर्मूला बन जाता है 2 u sin थीटा को मैं uy लिख सकता हूं और u cos थीटा को मैं ux लिख सकता हूं, मतलब ux uy अपॉन g। दिस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। एक नया फॉर्मेट आपके सामने आ गया कि रेंज का फॉर्मूला आज तक तो मैं पढ़ता आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है, आज भी मैं वही पढ़ा रहा हूं जो कल पढ़ाया था, लेकिन यहां पे एक फॉर्मेट सीखने को मिल गया। रेंज का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वही है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, बट फर्क क्या पड़ गया, अंतर क्या आ गया, अंतर ये आ गया जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g को आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g पढ़ रहे थे, अब आप उसको क्या पढ़ सकते हो कि 2ux uy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g, where ux कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, where uy कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे बात को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने कलाकारों। 2 ux क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है बेटा, 3 है, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में क्या है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, 4 है। g का वैल्यू कितना है, 10 है। तो रेंज कितना आ गया, 4 × 12, 12 दूना 24 डिवाइड बाय 10, तो रेंज आ गई 2.4 मीटर। रेंज कितनी आ गई बेटा, 2.4 मीटर आपकी रेंज हो जाती है। पॉइंट क्लियर, तो रेंज आपको समझ में आ जाती है। अब देखिए, अगर रेंज समझ में आ गई तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ रहा है u sin थीटा। u sin थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। u cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो u sin थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। देखो 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 देखो, ये रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी क्या बन गया, 2uy अपॉन g। 2uy क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, वो भी अभी हमने देख लिया, 4 मीटर पर सेकंड है, और g का वैल्यू कितना है, 10 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 4 2 जा कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 10 हो गया। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 0.8 सेकेंड टाइम हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आ जाता है 0.8 सेकेंड। कैसे कैलकुलेट करा, अरे सर ये क्या कर दिया, अरे मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है फॉर्मूले ने करा है। 2uy अपॉन g, uy कितना है, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 10, 8 बाय 10.8 सेकेंड आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है बेटा मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और u sin थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, तो ये uy होगा, ये uy का होल स्क्वायर होगा, uy का स्क्वायर होगा अपॉन 2g होगा। uy क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, जिसका वैल्यू है 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ गया, 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो 8 डिवाइड बाय 10, थोड़ा मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई आपकी, 0.8 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट भी आ जाती है। क्लियर, थोड़ा मैक्सिमम हाइट भी कितनी आ गई, 0.8 मीटर आ जाती है ना। और हमें अगर और चीजें कैलकुलेट करनी थी, टाइम पीरियड कितना आ गया, 0.8 सेकंड आ जाता है, और आपकी रेंज कितनी आ जाती है बेटा, रेंज भी आपकी 2.4 मीटर आ जाती है। तो हम यहाँ से रेंज भी कैलकुलेट कर पाते हैं, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर पाते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर पाते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
अब आते हैं बेटा इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बेटा क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, वो भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से हंसते हंसते कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, याद करो, आप पढ़ते हो ux क्या होता है, ux होता है u cos थीटा, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखिए ux कितना दिया हुआ है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, uy कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो uy भी आप कैलकुलेट करते हो, uy को आप क्या लिखते हो, uy को आप लिखते हो u sin थीटा, जिसका बेटा वैल्यू आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हो तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो आपको मालूम है cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3, और tan थीटा का वैल्यू बेटा अगर 4/3 होता है तो ये कौन से डिग्री का वैल्यू होता है, क्या एंगल होगा जब tan थीटा 4/3 है, तो थीटा क्या होगा आप खुद बताइए, सोचिए समझिए और याद कीजिए। वो दिन जब आप पढ़ा करते थे कि sin 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5, और जब भी sin 53 में cos 53 का भाग दिया है तो आज तक का इतिहास रहा है कि हमेशा 4/3 आया है ना, क्योंकि आपको मालूम है साइन 53 है 4/5 और cos 53 है 3/5, और जब भी इन दोनों में भाग देते हो तो भाग देने पर हमेशा बन जाता है tan 53, और tan 53 का वैल्यू होता है बेटा 4/3। तो मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका हो गया 53 डिग्री का, मतलब बॉल कितने एंगल से फेंकी गई है बेटा 53 डिग्री के एंगल से बॉल को फेंका गया है। ये मैं कैलकुलेट कर पाया, मैं पता कर पाया, आसानी से ज्ञात कर सका, किसकी सहायता से मैं कैलकुलेट कर पाया, मुझे नॉलेज था, मुझे मालूम था जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा 3ik + 4jk या कुछ और टर्म्स होंगी, तो आई कैप का मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और जेके का मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो मतलब वो u cos थीटा होगा और एक आपका u sin थीटा होगा। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा r = 2ux uy/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2uy/g, और आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा uy²/2g। क्लियर, इन सब चीजों के फॉर्मूलेज लगा करके मैं आराम से टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बात समझ में बेटा तक की। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, देखिए बेटा ये कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई है। आपने सीढ़ियां देखी है कभी? बिल्कुल देखी होगी सर, सीढ़ियां तो देखी होती है, सभी ने देखी होती है, आपने भी देखी होगी, है ना, आपके भी घर में सीढ़ियां जरूर होगी, है ना। तो सीढ़ियां जब होती है वो ऊपर चढ़ने के लिए होती है, ये सभी को मालूम है, लेकिन इन पर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन को समझिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसको सॉल्व कर पाए, अदरवाइज मैं तो आपका साथ दूंगा ही। देखो सीढ़ियां इस प्रकार से है, आपको बोला है कि जो प्रत्येक सीढ़ी है इसकी आपको जो विड्थ दे रखी है बेटा, वो विड्थ क्या दी है वो मैं आपके यहाँ सामने लिख रहा हूं। ये तो आपको दे रखी है इसकी विड्थ या लेंथ बोल सकते हैं, कि जो सीढ़ी है उसका ये जो विड्थ है ये वाला। आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप यूं चढ़ते हैं, है ना, फिर वो यूं होती है, फिर यूं चढ़ते हैं, फिर यूं होती है, फिर यूं होती है। तो ये क्या हुई उसकी, ये आपको दिखने में ये लेंथ लग रही है, ये एक्चुअल में लेंथ नहीं है, ये एक्चुअल में लेंथ नहीं है। अब इस बोर्ड को यूं घुमा लीजिए, अब यूं देखिए, है ना, तो मैंने ये यूं बनाया है, यूं, फिर ये यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, वापिस समझिए, ये यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है। तो ये जो यूं है ये क्या है, लेंथ है, विड्थ है, विड्थ है, विड्थ। तो विड्थ कितना है, ए है, ये विड्थ कितना है, बी है, ये अगेन विड्थ कितना है, ए, ये हाइट कितना है, बी, फिर अगेन विड्थ कितना है, ए, फिर अगेन हाइट कितना है, बी। ऐसा कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीढ़ी है, लेडर बनी है, उसके प्रत्येक का जो इच ऑफ विड्थ है वो कितना ए है और हाइट जो है वो बी है। अगर किसी बॉल को यहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं कितने स्पीड से, अगर मैं यहां से किसी बॉल को u मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं, तो आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द time taken by the ball to reach the ground surface when number of ladders and number of जो सीढ़ियां हैं उनका नंबर्स कितना है, n है। तो आपसे टाइम टेकन पूछा गया है, जब ये बॉल यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करती 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 यहां पे आके गिरेगी तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा। ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी बेटा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ऐसे नंबर ऑफ जो लेडर्स हैं वो n है। फाइंड द
फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ground surface when number of ladders are n. नंबर ऑफ लेडर्स कितने बेटा n है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है. सेकंड, रेंज भी कैलकुलेट करना है. ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को समझते हैं. देखिए बेटा, अगर ये इसका हाइट b है, इसका हाइट b है, इसका हाइट b है, अगर ऐसे n लेडर्स लगे हैं तो टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट उसका हो गया nb. सोचिए कैसे हो गया. देखो, इसका हाइट b, इसका हाइट b 2b, इसका हाइट 3b, अगला हाइट फिर b 4b, अगला हाइट 5 तो 5b, ऐसे n लग रहे हैं तो टोटल हाइट कितना हुआ, nb हो गया. अगर ये डिस्टेंस a तो ये डिस्टेंस 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a, ये 3a, ये 4a, ऐसे n है तो कितना डिस्टेंस हो गया n. मतलब जब आप यहां से बॉल को फेंक रहे हो u मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंक रहे हो तो बॉल जो ग्राउंड सरफेस पे आके टकरा रही है तो बेटा बॉल यहां पे आकर अगर टकराती है, हिट करती है, तो हिट कर रही है तो बेटा अगर वो हम डिस्टेंस देखें तो बेटा वो डिस्टेंस कितना है, वो हम डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस आपका है n इंटू a. तो बेटा हम क्या देख पा रहे हैं, हाइट भी देख पा रहे हैं, हाइट होगी आपकी nb और रेंज होगी आपकी n है. ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, अगर इसकी हाइट b, इसकी हाइट b, तो टोटल हाइट कितना हुआ 2b, फिर हाइट कितना हुआ 3b, फिर हाइट कितना हुआ 4b, फिर 5b, फिर 6b, फिर 7b, और ऐसे कितने हैं n लेडर्स हैं तो टोटल हाइट कितना हुआ nb हुआ. अगर इसका विड्थ a, अगले वाले का विड्थ वापस से मिला के 2a, फिर 3a, फिर 4a, ऐसा विड्थ भी कितना बन गया, na विड्थ बन जाता है. तो अगर मैं इसका टाइम कैलकुलेट करूं तो टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g. याद कीजिए ये अपने डेरिवेशन किया था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. कौन सा टॉपिक बन रहा है देखो, हाइट से किसी h हाइट के टावर से आप हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंक रहे हो तो कौन सा टॉपिक बन गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g. बेटा h का वैल्यू कितना है nb और g का वैल्यू कितना होता है, g ही रहने देते हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आ गया, √2nb/g, √2nb/g. ये आपके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाता है. अगर बेटा यहां से मैं रेंज को भी देखूं तो बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u√2h/g, जो हमने फॉर्मूला सीखा था. अगर यहां से बेटा अगर मान लो क्वेश्चन में ये भी पूछता कि थर्ड पॉइंट एन भी बताओ, नंबर ऑफ सीढ़ियां कितनी है, सीढ़ियों की संख्या भी बताइए, नंबर ऑफ लेडर्स कितने हैं वो भी हमसे पूछा जाता, तो हम कैसे कैलकुलेट करते. ध्यान दो, आर का वैल्यू क्या है बेटा, रेंज है. तो आप डायग्राम में देखिए रेंज क्या है, बॉल यहाँ पे आके हिट कर रही है यू स्पीड से, तो बेटा ये जो ये हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे तो हम रेंज बोलते हैं. तो यहाँ पे रेंज कितना देखो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल रहा है, एन ए रेंज है और एन बी उसकी हाइट है. तो अगर रेंज एन ए है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं. देखिए एन ए आपका रेंज हो जाता है बराबर u√2h/g. h कितना है आपका nb है और नीचे क्या है g है. अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा n स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, 2nb हो जाएगा अपॉन g हो जाएगा. तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, यहां से आपके n से n कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर n से n को आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो हम किसका वैल्यू निकाल पाएंगे, यहां से अगर आप n का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, 2u स्क्वायर b अपॉन g a स्क्वायर. ये तो आपके पास n का वैल्यू हो गया. अगर n का वैल्यू दे रखा है और वेलोसिटी पूछा, मतलब इस रिलेशन से आप ये दे सकते हो और जो आपसे पूछा जाएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. अगर मान लो u पूछना चाहता तो आप u भी कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे, u स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ध्यान दीजिए, u स्क्वायर का बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा gn a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर. तो u बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, u का फॉर्मूला बन गया a अपॉन b √ng अपॉन 2.
ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हम सारे फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर पाते हैं, हमें जिसका फॉर्मूला चाहिए होगा वो फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया है, हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया है कि हम क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उस बात को देखिए। हमने पहले ये देखा कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, हम देख पाते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है एन बी, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज है, रेंज का फॉर्मूला है एन है। तो हमने रेंज का फॉर्मूला लगा दिया यू अंडर रूट टू एच बाई जी, और हमने यहाँ पे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी लगा दिया अंडर रूट टू एच बाई जी। अब आपसे जो डेटा पूछेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा मैं आपके सामने क्या लेने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर है, ये उस क्वेश्चन ने बोला है कि टावर का हाइट कितना बेटा 20 मीटर बोला गया है, और बोला है कि यहां से हम एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं एट एंगल 37 डिग्री, एट एंगल 37 डिग्री। आपसे पूछा है डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, एंड साथ में पूछा है डिटरमाइन एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड सरफेस, जब बॉल ग्राउंड सरफेस को हिट करेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमसे पूछना चाहता है। और हमसे ये भी पूछना चाहता है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। अगर मान लो बॉल को नीचे आने में 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, तो आपसे वेलोसिटी पूछना चाहता है बेटा कितने सेकंड पर, आपसे वेलोसिटी पूछना चाहता है बेटा वो 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। पहला पॉइंट, पहला पूछना चाहता है बेटा क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस। पहला पॉइंट तो ये पूछना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस। सेकंड पॉइंट पूछना चाहता है डिटरमाइन द वेलोसिटी, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बॉल, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन हिट्स द ग्राउंड सरफेस, व्हेन हिट्स द ग्राउंड सरफेस, व्हेन हिट्स द ग्राउंड सरफेस पूछना जाता है। थर्ड पॉइंट डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉल, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड हमसे वेलोसिटी भी पूछना चाहता है। तो बेटा क्वेश्चन हमसे कितनी चीजें पूछना चाहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्या क्या गिवन डेटा है ध्यान दीजिएगा। हमें बोला है कि हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने एंगल पर 37 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हैं। तो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस, बॉल को जमीन पर आने में कितना समय लगा, पहले तो वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन हिट्स द ग्राउंड सरफेस, जब बॉल आपकी ग्राउंड सरफेस पे हिट करती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है। और तीसरा पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू 1 सेकंड हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरे बेटा हमें एक बात कैलकुलेट करनी है, दो बात कैलकुलेट करनी है, तीन बातें कैलकुलेट करनी है, तीन बातें कैलकुलेट करनी है। तो याद कीजिएगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, या तो फॉर्मूला याद रखें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, बट मैं तो ये बोलूंगा कि इतने सारे के फॉर्मूला याद ना करने से बढ़िया है आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, और मैं तो वही याद रखता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीधा सा है। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा क्या है, देखिए जब आप h हाइट के टावर से 20 मीटर के हाइट के टावर से जब किसी बॉल को फेंकते हैं, जब किसी बॉल को फेंकते हैं कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं, कितने एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं। थोड़ा बॉल आपकी यूं जाती हुई और यहां करके गिरती है। तो ए पॉइंट से आपने फेंका, बॉल कहां पे आगे हिट कर रही है, बी पॉइंट पर आपकी बॉल आके हिट कर रही है। तो बी पॉइंट आपके लिए कैसा पॉइंट हो जाता है, बी आपके लिए फाइनल पॉइंट हो जाता है, और ए आपके लिए इनिशियल पॉइंट हो जाता है। तो ए आपके लिए इनिशियल पॉइंट हो गया और बी आपके लिए फाइनल पॉइंट हो जाता है। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आप देखिए एक्स का वैल्यू है r, y का वैल्यू नीचे है -y है इसलिए नेगेटिव में
होगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r कोमा माइनस का h। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। b पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है r और y का कोऑर्डिनेट है बेटा माइनस का h, मतलब नीचे की तरफ, और h कितना है 20 मीटर, तो h का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ux कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो होगा u cos थीटा। तो u कितना है 20, cos 37 होता है 4/5, तो ये 4 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड। ऐसे uy कंपोनेंट होगा, uy कंपोनेंट कितना होगा ध्यान दीजिएगा, uy कंपोनेंट होगा u sin 37, u का वैल्यू कितना है 20 और sin 37 का वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा हमने कितने कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए, दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए, एक तो ux और एक uy। जब दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिएगा, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां अप्लाई कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी हम इक्वेशन मोशंस को अप्लाई करते हैं। बेटा इक्वेशन मोशंस कितनी होती है, टोटल 3 इक्वेशन मोशन होती है। कौन कौन सी बेटा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है बेटा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो बेटा अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके यहां तक का टाइम कैलकुलेट करना है तो बेटा मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं। आप देखिए बेटा, मैंने आपको दोनों तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी। अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इन वाई डायरेक्शन तो आप टाइम को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या होती है बेटा, याद करो, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बेटा अगर आप ध्यान दो तो देखिए ये होता है आपका x इनिशियल, ये होता है आपका y फाइनल, एक होता है आपका x इनिशियल और एक होता है y फाइनल। ये आपका है x फाइनल और ये है आपका y फाइनल। ये x इनिशियल y इनिशियल था, ये x फाइनल और y फाइनल है। तो बेटा y फाइनल कितना है, माइनस का h कितना है 20। तो अगर h 20 है तो बेटा y फाइनल कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, और y इनिशियल कितना है 0 है। तो y फाइनल हो गया माइनस का 20 और y इनिशियल कितना है 0 है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, y डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है बेटा, वैल्यू देखिए 12 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा वो पॉजिटिव है, मतलब 12 हो गया इंटू टी हो गया प्लस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन बेटा होता है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा कितना आ जाएगा देखो, माइनस 20 इज इक्वल टू 12t माइनस का 5 इंटू टी स्क्वायर। बेटा अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ इक्वेशन को, तो 5t स्क्वायर माइनस का 12t माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करके हम किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ का वैल्यू हम सॉल्व करके हम टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो ये बन रहा है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं बचपन से बेटा, वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर वो इक्वेशन फॉर्मूला आप लगाते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 4a और ये c, तो 80 इंटू 5 करेंगे तो 400 अपॉन 2a, तो कितना हो गया 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला कितना आ गया देखिए, 12 प्लस माइनस ये आपको हो जाएगा 544 अपॉन 10। ठीक है, तो बेटा आपको मालूम है कि जो 16 होता है, जो आपका 25 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, और 24 जो होता है बेटा आपका वो आपको होता है 596 के अप्रॉक्स होता है, 576 के अप्रॉक्स होता है। तो आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर रूट आप 24 के अप्रॉक्स मान सकते हैं, फिर 23 के अप्रॉक्स भी मान सकते हैं। अगर 23 के अप्रॉक्स हम मानते हैं तो मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैं मान रहा हूँ, मतलब मैं एक्यूरेट वैल्यू ले रहा हूँ, लगभग मान लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, अगर प्लस लूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 35/10, मतलब टाइम लगभग 3.5 सेकंड 3.5 सेकंड लगेंगे, मतलब 3.5 की जगह 3.6 सेकंड या 3.7 सेकंड बोल सकते हैं। बॉल को नीचे आने में, ग्राउंड पे हिट करने में जो टाइम लगने वाला है वो 3.5 या 3.6 सेकंड के लगभग होगा, उसके बीच में होगा। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आपको 544 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपने 9th-10th क्लास में सीखा होगा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। बट मेरा माने तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं या तो यहाँ पे वैल्यूज हमेशा स्क्वायर रूट बनती है, जैसे 625 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना, या 100 का स्क्वायर रूट बन
जाता है ना, तो या 2 to 5 का स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ऐसी वैल्यूज बनेगी। अगर ऐसी वैल्यू नहीं बन रही है तो मान के चलिए आप क्वेश्चन को अगर अप्रोक्सीमेट लेकर के सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट लेकर सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या 200% डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम का बड़ा वैल्यू कितना आ गया, 3.5 सेकंड के अप्रोक्स आ जाता है। अब टाइम आपका 3.5 सेकंड आ गया, तो अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइम का वैल्यू बेटा 3.5 सेकंड आ जाता है। अब आगे क्या पूछा गया है उस बात पर हम ध्यान देते हैं। देखिएगा आपसे पूछा बेटा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वो वैल्यू हमारे पास बेटा कितना आ रहा है, टी का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ चुका है 3.5 सेकंड। इसका तो हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड सरफेस। जब बॉल नीचे आ रही है, ग्राउंड सरफेस पर आ रही है, तो जमीन से किसी ना किसी स्पीड से टकराएगी, तो बेटा वो वेलोसिटी क्या होगी वो हमसे पूछना चाहता है ना। वो हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस बात को देखिए, यहां पे समझिएगा। बेटा जब यहाँ पे बॉल हिट कर रही है तो बेटा हिट करते समय उसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए v है, तो बेटा इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी और एक उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। मतलब जब भी बॉल किसी ग्राउंड सरफेस को हिट करती है तो उसके पास बेटा एक डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, दो डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, उसके पास दो डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, एक होती है x डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, एक उसकी y डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस vy के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। तो हमें Vx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें Vy भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम Vx कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vy कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन सीखते हैं। बट एक बात हमें याद है, हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, x डायरेक्शन वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो x में वेलोसिटी पहले कितनी थी, 16 मीटर पर सेकंड थी। जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी अब रहेगी x में तो चेंज होगी नहीं, तो x में तो 16 होगी, केवल चेंज कहाँ होगी, y में होगी। तो y हम कैलकुलेट कर लेते हैं। y में हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस बात को समझिए। देखिए यहां पे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन एट t इक्वल टू 3.5 सेकेंड। बट इक्वेशन क्या होगी, vy इज इक्वल टू ui प्लस ए वाई इंटू टी। बेटा हीट करते समय वेलोसिटी कहां पर है, नीचे है, माइनस वी। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कहाँ है बेटा, वाई डायरेक्शन के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी को मैं देखूं तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, आपके पास 12 मीटर पर सेकंड है। कितनी बेटा यू वाई कितना है, देखो 12 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है। तो यू वाई का वैल्यू कितना हो गया, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, थोड़ा कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होता है, नीचे, इसलिए -10। और टाइम कितना लग रहा है, लगभग हमने 3.5 सेकंड 3.5 सेकंड लिया था। इसको बेटा अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस वी वाई कितना आ गया, देखो 12, माइनस को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, 15, 25, 35 माइनस का 23। तो बेटा वेलोसिटी कितना आ गया, वी वाई जो आ गया आपके पास वो आ गया 23 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा पार्टिकल जब हिट कर रहा है ग्राउंड सरफेस को, तो हिट करते समय उसके पास वेलोसिटी की केवल एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आपके पास एक्स डायरेक्शन में है तो दूसरा कंपोनेंट आपके पास वाई डायरेक्शन में है। मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी आपके पास वी भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी भी आपके पास प्रेजेंट है। वी का वैल्यू कितना है 23 मीटर पर सेकेंड है और वी का वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, वी का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी बेटा कितना है 16 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों कंपोनेंट आपके पास है, Vx भी है और Vy भी है। तो बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालेंगे स्क्वायर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब Vx कितना है बेटा, Vx है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। Vy कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों की स्क्वायर को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो बेटा आपको अगर पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड पर हिट कर ग्राउंड से हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको दो डायरेक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार x डायरेक्शन में और एक बार y डायरेक्शन में, फिर हम नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसी का बेटा थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, अगर आप थर्ड पार्ट को देखते हैं तो थर्ड पार्ट बेटा पूछा गया है डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटा अभी तो आपने जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकाली है वो 3.5 सेकंड पर निकाली है, क्योंकि ग्राउंड पर आने में 3.5 सेकंड लग रहे हैं। बट अब वेलोसिटी कहां पे कैलकुलेट करवाना चाहता है बेटा, वो 1 सेकंड पर कैलकुलेट कराना चाहता है। तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहां पे चाहिए होगा, 1 सेकंड पे चाहिए होंगे। तो 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, एक्स कंपोनेंट तो कितना रहेगा 16 मीटर पर सेकेंड ही आपके पास रहने वाला है। एक्स कंपोनेंट बेटा कितना रहने वाला है आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। सिर्फ चेंज कौन सा कंपोनेंट होगा, केवल और केवल वाई कंपोनेंट आपका चेंज होता है। क्लियर, केवल कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, केवल वाई कंपोनेंट आपका चेंज होगा। देखिए पूरे प्रोसेस को अपन यहां पर देखते हैं एक बार। देखिए मैंने यहां पे आपको क्या बताया, देखिए बेटा यहां पे एक्स कंपोनेंट कितना रहने वाला है आपका 16 मीटर पर सेकंड रहेगा। केवल कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट चेंज होगा, जिसका वैल्यू कितना है 12 मीटर पर सेकंड है। क्लियर, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। तो t बराबर 1 सेकंड पे आपको वेलोसिटी कहां पे कैलकुलेट करनी है बेटा, 1 सेकंड पर कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे velocity of particle at t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बड़ा फॉर्मूला होगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई हमें नहीं पता बेटा ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, हम तो वी वाई को वेक्टर मान लेते हैं। पर हमें मालूम है बॉल अगर नीचे आ रही है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगी, नीचे होगी। यू वाई कितना है आपके पास बेटा, यू वाई ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा। और कितना वेलोसिटी यू वाई का वैल्यू आप देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड है तो देखिए यू वाई कितना हो गया 12, जी का वैल्यू कितना है 10 और कैलकुलेट करना है 1 सेकंड पर। तो 12 माइनस का 10 करने पर कितना आ गया 2। तो बड़ा वी वाई कितना आ गया, वी वाई आपके पास आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। अब बड़ा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी आ गई और वेलोसिटी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में पहले से ही है। तो हम नेट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब बड़ा वी एक्स कितना है, वी एक्स का वैल्यू है ना, वी एक्स का वैल्यू है बेटा कितना, वी एक्स का आपके पास वैल्यू दे रखा है कितना बेटा, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई का वैल्यू आपको दे रखा है बेटा कितना 12 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपके पास एक्स का कंपोनेंट भी है और वाई का कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो बेटा वाई का कंपोनेंट तो आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड आ ही चुका है और वाई एक्स का कंपोनेंट कितना है 16 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे और +2 का स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 260 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। आगे बात समझ में। तो बेटा जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या लगा देंगे बेटा, इक्वेशन मोशंस को अप्लाई कर देते हैं। बात समझ में बेटा यहाँ तक की। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिए, जब भी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस दे रखे हो तो बेटा आप मेरी बात को ढंग से समझिएगा। आप सबसे पहले उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए एक्स डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए बेटा वाई डायरेक्शन में और उसका एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को देखिए, इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल पॉइंट देखिए, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखिए और उनके कोऑर्डिनेट्स को लिख करके उनके बीच में डायरेक्शंस का यूज करते हुए इक्वेशन मोशंस को अप्लाई कर दीजिए, जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और दिक्कतें कम आएंगी। कल भी बेटा मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशंस के, जिसमें मैं आपके पास 12 या 13 क्वेश्चन का एक शीट लेकर के आऊंगा, है ना, जिसमें टाइप क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगी और साथ में आपको जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मैंने कल की क्लास में बताई थी वो आपको लर्न होनी चाहिए। वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मैंने आपको ये लिखवाई थी, अगर आपको याद आ रही हो, कि y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, याद कीजिए बेटा y इज इक्वल टू, अपन ने क्या लिखा था, आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे। उसके अंदर आपको मैंने एक तो लिखवाया था कि जो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक ही मैंने लिखवाया था जब आप x tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर।
मैंने ये दो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको कल की क्लास में लिखवाई थी, और ये दोनों ही ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन जो है काम आने वाली है, इनके बेस हम कल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा और यहाँ तक कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे जब हम कल क्वेश्चंस करें, हम शीट लेकर के आए जब 12-13 क्वेश्चंस की, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस होंगे, काफी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको सॉल्व करते समय आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉब्लम्स ना हो, सारे आपके फॉर्मुलेज डल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहे, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी याद रहे, कैसे हमने फॉर्मुलेज ड्राइव किए थे, वो समय में लर्न होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम कल अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय राजधानी।